हिम्मत कैसे हुई सुरभि पे हाथ उठाने की? वीरे एक बार मेरी बात सुन तो सही। एक तो लड़की पे हाथ उठाता है, ऊपर से सफाई देने को तैयार। बहुत बड़ा बेशर्म है तुम। हरमन मैं हाथ उठाना नहीं चाहता था यार, मैं सच कह रहा हूँ। जितना प्यार तू सौम्य भाभी से करता है ना, उतना ही प्यार मैं भी सुरभि से करता हूँ। लेकिन मेरी सिचुएशन तो कोई समझता ही नहीं है यार। ना तो मैं सबके सामने उसको अपनी बीवी कह सकता हूँ, और ना ही तेरी तरह अपनी बीवी का हाथ पकड़कर खुले में घूम सकता हूँ। मैं खुलकर जीना चाहता हूँ यार। बस इतनी सी बात थी, इसलिए मैं सुरभि को दिल्ली लेके जाना चाहता था, लेकिन वो सौम्य भाभी से दूर जाने को तैयार ही नहीं है। बस बहस करने लगी और मेरा हाथ उठ गया यार। हरमन जी, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैं अपनी दी से दूर नहीं रह सकती हूँ। और बस इतनी सी तो बात है, वरुण समझना ही नहीं चाहता है। ओह, तो ये मामला है। देखो सुरभि, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और अगर ज्यादा किसी ने जिद की ना, तो जहर खा लूंगी मैं। अच्छा ठीक है, तुम अपनी दी को छोड़ के कहीं मत जाना। यार तू पहले बंद दरवाजे में तो अच्छा पति बन ले, हो सकता है शायद तुझे कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तू खाना वाना खा, आराम से बात करते हैं। और आज के बाद मैं सुनूंगा नहीं कि तूने सुरभि का हाथ उठाया। ठीक है फिर। ना तो मैं सबके सामने उसको अपनी बीवी कह सकता हूँ, और ना ही तेरी तरह अपनी बीवी का हाथ पकड़कर खुले में घूम सकता हूँ मैं। देख लिया ना आपने, आज हमारी वजह से छोटी की जिंदगी भी बर्बाद हो गई है। आप वरुण भैया को कितना भी मार ले, क्या वो अपने पति होने का हक नहीं जताएंगे? सही कह रहे थे वो, पार्टी में उनका भी मन कर रहा होगा कि वो भी औरों की तरह सुरभि के साथ पति पत्नी की तरह खड़े रहे। लेकिन उनके बड़े भाई ने मालिक और गुलाम का तमाशा बनाकर पूरे घर का माहौल खराब करके रखा है। कोई कैसे इस माहौल में अच्छे से जी पाएगा? हाँ तो दबा दो मेरा गला, खत्म कर दो मुझे और आजाद हो जाओ। इससे सबकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी, सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। मैं क्या मारूंगी आपको? मैं तो खुद आपके साथ घुट घुट कर मर रही हूँ। और अब मेरी छोटी। हाँ तो घुट घुट के मरती रहो तब तक जब तक के 20 लाख रुपयों का हिसाब नहीं हो जाता। मैं क्या करूं मामी जी, मैंने तो हाथ भी उठा दिया सुरभि पे, लेकिन अब इस बात पर हरमन ने बवाल कर दिया। अब आप ही दसो, इससे ज्यादा मैं क्या करूं? कुछ मत कर। जा जाकर आराम कर। ये भी कम कलाकार नहीं है, हो ना हो सब इसी का किया धरा है। अब यहाँ क्या करने आई है? आपको यही लग रहा होगा ना कि ये सब मेरा किया धरा है। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। ये सब
मेरा ही किया धरा है। अब क्या करूं? कुछ दिन के लिए ही सही, आपकी बहू बनकर तो रह ही चुकी हूं ना, तो थोड़ी बहुती कलाकारी मैंने भी सीख ली। वैसे आज रात आपको नींद तो आएगी नहीं, पर फिर भी सोचा कि आपको गुड नाइट कहने चली हूं। गुड नाइट मम्मी जी। ज्यादा जोर से लगी क्या? लोग तो इश्क में जान तक दे देते हैं, मैंने तो सिर्फ थप्पड़ ही खाया है। जिसका इतना प्यार करने वाला पति हो, वो लड़की तो लाइफ की कोई लड़ाई हार ही नहीं सकती। थैंक यू वरुण। ये लड़ाई मैंने सुमूति के लिए ठानी है। इसे तो मुझे जीतना ही है, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें या खुद को हथियारी क्यों ना बनाना पड़े। सतनाम श्री ओए होए, ये पकाओ आइटम जो भी है। हाँ जी, हाँ सत श्री अकाल, हुक्म है। हाँ याद है थानू। नहीं गल सुन होगा जी। हाँ जी कर लेंगे जी, ठीक है जी। की गल हो, परेशान क्यों? पर जब किन्नर गई थी ना विदेश, असी जैन दी साली तेज के असी चल पनौती गई, असी रखी सी ना अपने गणेश जी की मार थी, वो याद दिला रहे सी कोई। करेंगे जी? हाँ ले कमाल है, करेंगे जरूर करेंगे। शायद इसी बहाने घर के अंदरों सारी तकलीफा ठीक हो जाए। इस घर के अंदर गणपति बापा मोरिया की मारती करने जा रहे हैं। घर का माहौल सारे बंदे को कह रहे हैं अपनी अपनी रंजिशों, अपनी अपनी पर्सनल जितनी भी प्रॉब्लम हो गई हैं सब भूल के, सब के चेहरे थे एकदम मुस्कान होनी चाहिए, बिल्कुल खिलिया चेहरा, किसी को किसी चीज की कोई भनक भी न लगे। बापा की आरती घर के अंदर ऐसी होनी चाहिए है कि घर का माहौल बिल्कुल खुशनुमा और सब खुश दिखणगे बिल्कुल। हाँ जी अजीब है आप, मेरे वजूद को अपनाना नहीं चाहते और मुझे खुद से दूर होने नहीं देना चाहते। सुबह हो गई है, मुझे बाहर जाना है। क्या करूं मैं इनका? बस यही तो एक मौका होता है तुम्हें अपने पास रखने का।
इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा गुलाबो। दी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। छोटी, उठिए ना, उठिए, दरवाजे पर छोटी है। क्या हुआ? उठिए। अब सोने भी नहीं दोगी तुम? तो मैं क्या करूं? सुरभि आई है तो उठो, दरवाजा खोलो। मैं तुम भी ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुरभि। So cute नानी। हरमन जी अब भी कितना प्यार करते हैं आपसे। अच्छा, एनीवेज मैं ये बोलने आई थी कि मैं जा रही हूँ। ओके? अरे सुन, मुझे ये बता, तो वरुण भैया के साथ दिल्ली क्यों नहीं चली जाती है? दी, आपको भी बताना पड़ेगा क्या? मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, इसलिए नहीं जा रही हूँ। क्या हो गया है? क्यों हर कोई मेरी जिंदगी को घेर कर बैठा है? अरे तुम सबसे मेरा दम घुटता है। मुझे मेरी जिंदगी कोई क्यों नहीं जीने देता है? दी, मेरे साथ रहने से भी आपका दम घुटता है? हाँ, तू जा, तू अपनी जिंदगी जी। अरे नहीं चाहिए मुझे तेरी हमदर्दी, तेरा साथ। देख छोटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू प्लीज मेरी जिंदगी से चली जा। जाकर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी। ये मेरी लड़ाई है, मुझे मेरे हिसाब से लड़ने दे। हो गया आपका बोल के? अब मैं बोलूं? मैं कहीं नहीं जा रही हूं, समझिए? मैं आपके सामने रहूं या ना रहूं, मुझे आप मेरे सामने चाहिए। अब इस बात से आपका दम घुटता हो या जो कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे आप? अच्छा चलो, अब मुंह मत फुलाओ, अभी के लिए जा रही हूं, ठीक है? बाय। आइए जी, आइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और धन्यवाद। तो बहुत सुंदर सजा है, बिल्कुल मंदिर जैसा। हाँ जी, और बप्पा तो नई शुरुआत और लक का साइन होते हैं। बिल्कुल। मुझे भी थोड़ा गुड लक दीजिए गणपति बप्पा, ताकि आपकी आरती के साथ मेरे और सौम्य के नए रिश्ते का भी श्री गणेश हो जाए। तो आंटी सौम्या नहीं नजर आ रही कहीं पे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से उठ पा रही है। मैंने ही कहा आराम करने के लिए। पापा ने चाहा तो अगले साल पापा की आरती इस घर की बहू ही शुरू करेगी। सच में सौम्या कितनी लकी है जिसे आप जैसी सास मिली। गणपति बप्पा की आरती का समय हो चुका है, आप सब लोग तैयार हो जाइए। सौम्य अब तक क्यों नहीं है? छोड़ दे, चल। चलो। नहीं,
चलो नीचे, आरती का टाइम हो रहा है। आप जाकर खुद ही आरती कर लीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। देखो, गणपति बापा की महाआरती है, पति पत्नी को गठजोड़ के साथ आरती करनी चाहिए। पर हम पति पत्नी नहीं हैं। इस बात के लिए मैं तुम्हें बाद में टाइम दूंगा, ठीक है? फिलहाल नीचे चलो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना, मैंने कहा छोड़िए। देखिए, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आप इस क्या कर... इन दोनों में भी हमारी तरह कितना प्यार है ना। हाँ कुणाल, सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हरमन गोद में उठा के उसे ले आए। गणपति बप्पा इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े लेखक हैं और ब्रह्मा जी की इच्छा से भविष्य लिखते हैं। जो श्रद्धा और भक्ति से भगवान गणपति जी की पूजा करते हैं, उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। चलिए सब मिलकर आरती शुरू करते हैं भगवान जी की।